सो फ्रेंड्स, अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और मैं थोड़ा-सा उनको कन्विंस करना चाह रहा था, लेकिन शायद वो मेरी बात से कन्विंस नहीं हो सके। पॉइंट ये था कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में, उसके अंदर जो और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर जो इस्लामिक टच आ जाता है, उसकी वजह से लोग थोड़ा-सा बायसनेस शो करते हैं और चाहे उसके अंदर थोड़ा-सा नुकसान भी हो रहा हो, तो वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। जबकि उसमें फ़ायदा बैंक का हो रहा होता है, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं, चाहे कन्वेंशनल बैंक हो, चाहे ये लेट्स से इस्लामिक बैंक हो, ये जो बैंक्स हैं, इनका जो टारगेट होता है, ये इनका प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट होता है। ये कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे हुए। इसलिए मैं बाकी लोगों को कहता हूँ कि चाहे आपके बिलीफ कैसे भी हों, अगर आप बिलीफ की वजह से इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जाएं, क्योंकि मैंने उसको उस तरह से स्टडी नहीं किया हुआ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में बात कर सकूँ। मैं सिर्फ इस बारे में बात करूंगा कि जो आपकी जो आपके लिए बेहतर है, जो आपकी पर्सनल लेवल के ऊपर बेहतर है। अगर आप लोन की बात करते हैं या कार लोन की बात करते हैं, पर्सनल लोन की बात करते हैं, लेट से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो वो जब भी आप कर रहे हो तो वो ऐसी जगह पे करें जहां पर मतलब रैशनल डिसीजन होना चाहिए उसके अंदर। सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि बैंक इस्लामिक है तो शायद वो आपको फायदा दे रहा हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी बात करूंगा मैं क्यों इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं। लेकिन अगेन बात यह है कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं और जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, वो प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर जब पाकिस्तान के अंदर हर चीज के अंदर जब भी आप इस्लामिक टच देते हैं ना, तो वो उसके अंदर आराम से बेचना उसको आसान हो जाता है। मैं तो बल्कि हैरान था, कुछ अरसे पहले एक बहुत बड़ा बैंक है, उसके अंदर पाकिस्तान में जो उन्होंने पीओएस मशीन होती है, जो क्रेडिट कार्ड मशीन होती हैं, उसको भी उन्होंने कहा था कि हलाल मशीन लेकर आ गए वो। मतलब हर चीज के अंदर आप इस्लामिक टच दे दें उसको। एनीवेज, अभी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये, अभी कुछ दिनों पहले मैं ट्विटर के ऊपर ऐसी न्यूज़ फीड्स देख रहा था अपनी, तो उसके अंदर एक एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसके अंदर बताया गया कि जो जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो किस तरह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा दे रहे हैं और इस्लामिक बैंक्स उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूँ। मैंने लिंक उसका वो एक ही ऑथर ने आई थिंक 2-3 दफ़ा मल्टीपल जगहों पर उस आर्टिकल को बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स के ऊपर लिखा है। तो मैं उसके लिंक्स आपको नीचे लगा दूंगा। पॉइंट ये है कि जो लेट से आपका स्टेट बैंक ने फ्लोर रेट डिसाइड किया हुआ होता है, फ्लोर रेट को समझ लें कि जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया हुआ होता है, जो बैंक्स को प्रॉफिट देना होता है लेट से, तो स्टेट बैंक ने कहा हुआ है कि ये इस रेट से 0.5% से कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। लेट से अगर फ्लोर रेट डिसाइड हुआ है 17% और आपको बैंक लेट से 16.5% दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 15% दे रहा है तो वो स्टेट बैंक के जो डायरेक्टिव्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा और उस पर पेनल्टी भी लग सकती है। ये तो बात होगी कन्वेंशनल बैंक की, जिसकी वजह से कन्वेंशनल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स के रिटर्न होते हैं, यानी कि जो जो पैसे आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, उसके रिटर्न्स बेहतर होते हैं कंपेयर टू जो इस्लामिक बैंक्स हैं। अच्छा, इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो ये जो रूल है ये इंप्लीमेंट नहीं होता स्टेट बैंक का, जिसकी वजह से इस्लामिक बैंक्स ऑल्दो के काम तो सारा कायबोर पे कर रहे होते हैं, यानी कि वो जो इंटर बैंक जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी की बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन जो डिपॉजिट्स के रिटर्न होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर उसी थ्रेड के अंदर मैंने और बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी सुनी, और जिससे मैं खुद भी मैंने खुद पर्सनली भी देखा था कि वाकई इस तरह से होता है, जो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे। उसमें एक बात ये भी थी कि जो एनआईएम्स होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं, वो इस्लामिक बैंक्स के तकरीबन कोई 4.5 से लेके 5.5% के दरमियान होते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को ये समझ लें कि जो आपको जो बैंक को फायदा हो रहा है कंपेयर टू जो 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 स्टेट बैंक ने लेट से जो जो रेट रखे हुए उसके साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो तकरीबन 4.5 से 5.5% का आ रहा है, जो कि कन्वेंशनल बैंक में आई थिंक कोई 0.5% का एज फ्लोर रेट रखा हुआ होता है। ये चीज मुझे बैंकर्स जो हैं अगर देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कंफर्म भी करें और मुझे कमेंट में भी लिख के बताएं कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसी तरह से मैं इंटरप्रेट जो कर रहा हूं उसको इसी तरह से है। अच्छा, ये तो बात हो गई थोड़ी सी टेक्निकल, लेकिन इसके अलावा मैंने जो खुद पर्सनली देखा है और जो मैंने उस थ्रेड के अंदर भी देखा था वो ये कि जो आजकल इस्लामिक बैंक्स मतलब जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो पूरी पूरी ब्रांचेस कन्वर्ट हो रही हैं इस्लामिक बैंक्स के अंदर, प्लस आपके बैंक अकाउंट को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है इस्लामिक बैंक अकाउंट में। लोग खुशी खुशी करवा लेते हैं, क्योंकि अगेन बहुत आराम से बिकती है ये चीज़ कि आप इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग के अंदर जा रहे हैं, तो ये बहुत आराम से ये चीज़ बिक जाती है। अच्छा, उसके अंदर अगेन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को खुद करना है, अपनी खुशी से करना है
अपने बिलीफ की वजह से करना है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को इस तरह से करवाते हैं कि उनको पता ही ना चले और आप डॉक्यूमेंट साइन करवा लें, वो बिल्कुल गलत होता है। तो उसको रेगुलेटर को देखना चाहिए। और मैं आपको भी कहता हूं कि अगर आपकी बैंक ब्रांच कन्वर्ट हो रही है, जैसे मैंने खुद देखा, मेरी अपनी बैंक ब्रांच कन्वर्ट हो गई इस्लामिक बैंक में, और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक छोटा सा कंफर्मेशन ली थी कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आर यू ओके विद दैट। मैंने यस कर दिया था, जिस टाइम काफी पुरानी बात हो गई है, आई थिंक कोई 3-4 साल पुरानी बात हो गई है। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो उसके, खैर मैं ज्यादा डिपॉजिट तो रखता नहीं हूँ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इन एनी केस जो रखता है डिपॉजिट प्रॉफिट के लिए, उसको पता होना चाहिए कि जो इस्लामिक बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं वो यूजुअली कम होंगे। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं है, इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो एक बहुत बड़ा बैंक है मीजान बैंक, उसके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। इस्लामिक रिटर्न जो मीजान का म्यूचुअल फंड है, खासतौर पे मनी मार्केट फंड है, ये मेरे ख्याल से तो इस वक्त बेहतर रिटर्न दे रहा है बाकी सारे जो भी म्यूचुअल फंड है। लेकिन वो तो इसलिए दे रहा है ना रिटर्न्स के, वो उसको एडवर्टाइज भी इस तरह से करते हैं। जो कन्वेंशन जो इस्लामिक बैंक्स के डिपॉजिट्स के रिटर्न है, वो उस तरह से उसको एडवर्टाइज नहीं करते, या करते हैं तो वो उस स्पेसिफिक अकाउंट के लिए कर रहे होते हैं। जो कन्वेंशन जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं, उसके अंदर इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। तो पॉइंट ये है कि आपको अपने बिलीव्स की वजह से अगर बैंक अकाउंट खोलना है, इस्लामिक बैंक अकाउंट खोलना है, तो वेल एंड गुड, आप गो अहेड एंड खोलें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कन्वर्जन होती है, जो आजकल कन्वर्ट कर रहे हैं बैंक अकाउंट को, और मैं मल्टीपल स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ यहाँ पर, ट्विटर के जो लोगों ने कंप्लेन की है वो आप देख सकते हैं। जो बगैर बताए ये काम होता है, ये सही नहीं है, और मेरे ख्याल से रेगुलेटर को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। और आप अपने पर्सनल लेवल के ऊपर, अगेन वही बात है कि देखें कि आपके जो आप लोन ले रहे हैं, अब लेट से आप करोला लेने की आपकी लेट से आप करोला ले सकते हैं और आपको लेना है BMW, तो आपके पास पैसे इन एनी केस नहीं है, आप अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं, ठीक है ना। अब चाहे आप कन्वेंशनल बैंक चले जाएं, चाहे इस्लामिक बैंक चले जाएं, दोनों ही आपको BMW फाइनेंस करके दे देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या फाइनेंस करवा सकते हैं। तो आप अगर इस शरिया कंप्लायंस के चक्कर में रह करके आपको एक हलाल तरीके से BMW मिल रही है, उसकी बेसिस के ऊपर आप जब BMW फाइनेंस करवाएंगे, तो क्या वो आपके अपने पर्सनल डिसीजंस के हिसाब से बेहतर होगा या नहीं होगा, ये आप खुद अच्छी तरह से जान सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे दूं, एक कंपैरिजन दे दूं। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं। मैं UAE में रहता हूं और यहाँ पर रहते हुए पर्सनल फाइनेंस की और प्रोडक्टिविटी की मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। यहाँ पर आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी जिसके अंदर मैं यहाँ के UAE में रहते हुए आप किस तरह से फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज की। यहाँ पर उसकी उस प्लेटफॉर्म का लिंक लगा दिया मैंने, उस वीडियो का लिंक लगा दिया जिसमें मैंने बात की थी। इसके अलावा मैं US के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, UAE बेस्ड है, GCC बेस्ड है, उसका मैंने लिंक लगा दिया, उस वीडियो का लिंक लगा दिया जिसमें मैंने उस पर बात की थी। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।